ये सारे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप एक क्विक हाईलाइट या क्विक रिव्यू देख लीजिए इटालियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो इटालियन एजुकेशन सिस्टम में 3 चीज़ें आती है। यूनिवर्सिटीज़ आती है, दूसरी आती है आपके हायर एजुकेशन फॉर फाइन आर्ट्स, म्यूजिक एंड डांस सेक्टर, जिसको हम AFAM भी कहते हैं। तीसरी है हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। तो इटली में टोटल 96 इंस्टीट्यूट है, 67 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं और 29 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो है इटली में, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया, जो फाउंड हुई थी 1088 ईयर में। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरिनो, यूनिवर्सिटी ऑफ सिएना, यूनिवर्सिटी ऑफ सैपिएंजा, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग में काफ़ी अच्छे पोजीशन की। एजुकेशन सिस्टम समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा क्रेडिट्स को। सबसे पहले मैं क्रेडिट के बारे में बताती हूँ, ECTS के बारे में। तो इटली फॉलो करती है ECTS क्रेडिट सिस्टम को, दैट इज यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर एंड एक्यूमुलेशन सिस्टम। ECTS बताती है स्टूडेंट का स्टडी वर्कलोड, ड्यूरेशन ऑफ देयर स्टडी, राइट। तो बेसिकली ये स्टूडेंट के परफॉर्मेंस जानने में काम आती है और कितना स्टूडेंट ने लाइक सेमिनार्स किया या कोई प्रोजेक्ट्स किए या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की उस सब्जेक्ट कोर्स में, ये क्रेडिट आवर्स आपका जो है वो बताती है। तो 1 ECTS इज इक्वल्स टू होता है 25 आवर्स ऑफ स्टडी इटालियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं फाइनल क्रेडिट्स एग्जाम पैटर्न्स के बारे में। तो बैचलर स्टूडेंट से स्टार्ट करते हैं। तो जो बैचलर स्टूडेंट्स, इसका टोटल नंबर ऑफ जो क्रेडिट रहता है वो रहता है 180 क्रेडिट्स। 6 सेमेस्टर के होते हैं, पर सेमेस्टर में आपका हुआ 30 क्रेडिट्स ईच, ठीक है। तो टोटल जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है यहाँ पे एग्जाम का पास करने के लिए वो होता है आपका मिनिमम 18, जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो होते हैं 30 मार्क्स। 30 से अगर आप ज़्यादा मार्क्स लेकर के आते हो, लाइक 31 लेके आते हो, 32 लेकर के आते हो, तो वो होता है आपका लाउड है। तो अब हम रूल का बात करते हैं कि फर्स्ट सेकंड से थर्ड सेमेस्टर जाने का रूल क्या होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट भले ही फेल कर जाए, भले ही आप फर्स्ट सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट्स में फेल कर गए हो, फिर भी आप यूनिवर्सिटी की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आप सेकंड सेमेस्टर में चले जाओगे। सेकंड में भी फेल कर गए, फिर भी आप थर्ड सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आप चले जाओ। तो मतलब ये है कि इटली में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने मतलब एक सेमेस्टर के सारे एग्जाम पास कर लिए उसके बाद ही आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे, उसके बाद ही आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे। आप ऑटोमेटिकली सेकंड थर्ड सेमेस्टर में जाते रहोगे। बस ये है कि आपकी जो पूरी स्टडी है, मतलब जो 3 ईयर की कोर्स है, उसमें आपको 180 क्रेडिट्स लेकर के आने और आपको एग्जाम पास कर। एग्जाम कैसे होता है यहाँ पे, सपोज आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम स्टार्ट हुआ, ठीक है, सब बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन आपको लगा कि आपकी प्रिपरेशन नहीं है वो एग्ज़ाम के लिए, तो ऐसा नहीं कि वो एग्ज़ाम एक बार ही होगा। वो एग्ज़ाम आप सेकंड सेमेस्टर में भी, थर्ड सेमेस्टर में भी, फोर्थ सेमेस्टर में भी दे सकते हो अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। या फिर आप फेल भी कर गए हो अगर फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप कभी भी वो दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हो। आपको बस प्रोफेसर से बात करनी है या प्रोफेसर फिर से कोई डेट देते हैं वो एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करने के लिए, उस डेट पर आप जा करके वो एग्ज़ाम दे सकते हो। फेल करने का किसी एग्जाम में कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितनी बार भी फेल कर सकते हैं, कितनी बार भी आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। एक्चुअली मैं बताऊँ तो यहाँ पे फेल होना बहुत ही नॉर्मल है, मतलब बिल्कुल भी 1%, 0.1%। अब जो फाइनल एग्जाम का ग्रेड आता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, उसका सिस्टम ये रहता है। तो आपके हर सेमेस्टर में जो भी मार्क्स आए आउट ऑफ 30, उसमें से आपका एवरेज निकलता है। सपोज आपका एवरेज आया 25, तो 25 को इंटू करते हैं 11 से, डिवाइड करते हैं 3 से, तो अप्रॉक्स आया आपका 92। तो ये आपका 92 मार्क्स आ गया। लेकिन अभी ये फाइनल ग्रेड नहीं है, ठीक है। इसमें आपके मार्क्स ऐड होंगे, कोई आपने वर्कशॉप किया हुआ है या आप एरास्मस में गए हुए, सपोज आपको एरास्मस में 1 पॉइंट मिलते हैं, मतलब 1 मार्क्स मिलते हैं। कोई आपने इंटर्नशिप की हुई, उसको आपको मार्क्स मिलते हैं। तो सपोज करते इसमें 2 मार्क्स और हम ऐड कर देते हैं, 92 + 2 हो गया आपका 94। इसके बाद इसमें आपके मार्क्स ऐड होते हैं फाइनल थीसिस के, मतलब फाइनल प्रोजेक्ट के मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो फाइनल प्रोजेक्ट के मार्क्स अलग अलग कोर्स के अलग अलग रहते हैं, लाइक 6 मार्क्स रहता है, किसी का 7 मार्क्स रहता है। तो डिपेंड करता है, जो कमेटी बैठती है जो आपका थीसिस सुनती है, ठीक है, जो आपका प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करती है, उन पर डिपेंड करता है आपको कितना मार्क्स देना चाहते हैं। जो सपोज करो 94, उसके बाद 6 टोटल थीसिस का पॉइंट था, उसमें से आपको 4 मिलते हैं, तो 94 + 4 तो 98 आपका हो जाता है आउट ऑफ 110। तो जो फाइनल ग्रेडिंग होती है वो होती है आपकी आउट ऑफ 110, मतलब जो तो ये टोटल आपका आता है 98। तो 98 आप बताओगे किसी को भी कि आउट ऑफ 100 आपका 98 आया था, ठीक है। अब कई स्टूडेंट हैं, सपोज उनका 30 आउट ऑफ 30 आया एवरेज, ठीक है, तो उनका ऑब्वियस ही बात है, और उनको थीसिस में भी 6 मिल गए, तो वो 110 प्लस भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है, जो कमेटी जो डिसाइड करती है, आपको जो प्रोजेक्ट सुनती है, उनको लगेगा आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, तो वो आपको 110 प्लस मार्क्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, लाउडे हो जाएगा इसमें। मोस्टली यहाँ पे जो भी इटालियन स्टूडेंट्स हैं उनके 110 आते हैं। इटालियन भी नॉर्मल दूसरे स्टूडेंट्स के भी 100, 110 आते हैं, बहुत नॉर्मल है यहाँ पे 100, 110 लाना। 110 को बहुत अच्छा माना जाता है और बहुत एक अच्छी फीलिंग होती है। आई मीन अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप फेल हो गए और आप पास नहीं हो पा रहे, कितनी बार भी एग्जाम दे सकते हो, तो ऐसे में तो आप 3 ईयर का, अगर आपका बैचलर कोर्स है 3 ईयर में फिनिश नहीं कर पाओगे, राइट।
तो आप कोर्स अपना 4 ईयर में भी फिनिश कर सकते हो, 5 ईयर में भी फिनिश कर सकते हो अपना कोर्स। और ग्रेजुएशन जब आप रेडी हो, जब आपका थीसिस रेडी हो गया है, आप अपने प्रोफेसर से बात करो, आप लोग दोनों मिलकर के डेट डिसाइड करोगे अपने ग्रेजुएशन का, उस टाइम आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो ग्रेजुएट होते हैं पूरे इकट्ठे क्लास एक बार में नहीं होती है, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग टाइम पे ग्रेजुएट होता है, अपने एग्ज़ाम फिनिश करता है कि आपके जिस दिन आपका मतलब फाइनल थीसिस प्रेजेंटेशन रहता है उसी दिन आपकी ग्रेजुएशन डेट। तो अब बात करते हैं मास्टर के स्टूडेंट का। तो मास्टर स्टूडेंट का 2 ईयर का कोर्स हुआ, तो इनके जो क्रेडिट होते हैं वो होते हैं आपके 120 क्रेडिट्स। तो ईच सेमेस्टर होता है आपका 30 क्रेडिट, सेम जो बैचलर का है। तो सेम मार्क्स आपके लिए भी मिनिमम 18 होता है, मैक्सिमम 30 होता है, और जो फाइनल एग्जाम होता है वो आउट ऑफ 110 होता है। ठीक है, तो सेम पैटर्न चलता है। अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप क्रेडिट्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि स्कॉलरशिप क्रेडिट में आप देखा होगा कि आपको 20 क्रेडिट लाना है या 30 क्रेडिट लाना है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिला करके, अगर आप सेकंड इंस्टॉलमेंट लेना चाहते हो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। तो इसमें आपको अपने ग्रेड्स नहीं देखने हैं स्कॉलरशिप क्रेडिट लाने के लिए, इसमें आपको क्या देखना है, क्रेडिट देखना है, जो मैंने आपको बताया था, जिसमें स्टूडेंट से क्रेडिट आवर्स रहते हैं। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट अगर आपने एक पास कर लिया, आपका मिनिमम अगर 18 मार्क्स भी आ गया, तो आपको फुल क्रेडिट जो है उसमें मिल जाते हैं। तो सपोज फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर मिला करके आपने 3 सब्जेक्ट पास किए, ठीक है, हर सब्जेक्ट की जो क्रेडिट थी वो थी 12 क्रेडिट, 12 क्रेडिट, 12 क्रेडिट। तो आपने सब्जेक्ट पास कर लिया, भले आपको 18 मार्क्स आया हो, 18 ग्रेड आया वो, आपको 12 क्रेडिट मिल गया। दूसरे के लिए आपको 12 क्रेडिट मिल गया, थर्ड के लिए आपको 12 क्रेडिट हो गया। तो 3 सब्जेक्ट कितने हो गए, 12 × 3 यानी 36 क्रेडिट्स हो गए आपको। और आपको कितने क्रेडिट्स लाना है स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए, 30 क्रेडिट्स। तो आपको उससे ज़्यादा ही आ गया। तो क्रेडिट्स लेकर के आना स्कॉलरशिप के लिए कोई बहुत ही भारी नहीं है, सिर्फ आपको एग्ज़ाम पास ही करना है और आपको क्रेडिट्स मिल जाते हैं। तो 2 सेमेस्टर में अगर आप 3 सब्जेक्ट भी पास नहीं करोगे, 4 सब्जेक्ट भी पास नहीं करोगे, फिर तो क्यों ही आ रहे हो आप पढ़ने के लिए फॉरेन में, स्कॉलरशिप के अंडर। तो बेसिकली ये सिस्टम है इटालियन एजुकेशन सिस्टम। सो पढ़ाई टफ़ है बिल्कुल, प्रोफेसर्स को ईज़िली वो करना, खुश करना बहुत ईजी नहीं है। अच्छा, जो एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है, एग्ज़ाम आपका यहाँ पे ओरल भी होता है, रिटन भी होता है, प्रोजेक्ट भी होता है। स्पेशली जैसे जो सॉफ्टवेयर के साइड के स्टूडेंट्स हैं, डेटा साइंस स्टूडेंट्स हो गए, या जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, उनको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, आप खुद से ग्रुप बना सकते हैं, फिर आप प्रोफेसर को मेल कर सकते हैं कि हमने ये ग्रुप बनाया है, इस ग्रुप में ये बंदे हैं, उनका मैट्रिकुलर नंबर डालते हैं, मतलब स्टूडेंट ID नंबर डालते हैं, और फिर आपको प्रोफेसर डेट देते हैं और उस दिन सबकी प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, उसके बाद उसी एग्ज़ाम में आपको बोलेंगे ओरल एग्ज़ाम भी देने, फिर बोलेंगे आपको रिटन एग्ज़ाम भी देने। कई एग्ज़ाम में सिर्फ ओरल एग्ज़ाम ही होता है, कई जगह सिर्फ रिटन भी होता है। ठीक है, तो क्या पैटर्न था, ओरल, रिटन और प्रोजेक्ट, इस बेसिस पे आपका एक सब्जेक्ट का इवैल्यूएशन होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी सब चीज़। इसी तरह से PhD स्टूडेंट्स के लिए भी है और स्पेशलाइज कोर्सेज वालों के लिए भी है, उनके लिए भी क्रेडिट्स हैं। MBBS वालों के लिए भी 360 क्रेडिट्स हैं, उनका भी सेम ये सिस्टम चलता है, मिनिमम 18 मार्क्स, मैक्सिमम 30 मार्क्स, और फाइनल एग्जाम होगा उनका आउट ऑफ 110। ठीक है, तो पूरा सिस्टम यही चलता है। आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हैं। एग्ज़ाम टफ होती है, लेकिन आपको प्रेशर नहीं होता है कि आप फेल हो जाएंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं जा पाएंगे, ये प्रेशर नहीं होता है। तो इटली आइए पढ़ाई करने के लिए। कोई भी कन्फ्यूजन है, डाउट, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्ट 1-to-1 भी बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चैनल का मेंबर बनना पड़ेगा, यानी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा ट्रैवल विथ मेक। तो नीचे जो बटन है ज्वाइन का, वो आप प्रेस करिए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, पुरानी वीडियोज़ के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विथ मेक। बाय बाय, चाओ चाओ।